अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो इस वक्त बहुत ही बुरा और बहुत ही पुराना तालीमी निज़ाम है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कोई खास बेहतरी नहीं आई। पाकिस्तान के जो बजट से तकरीबन 1.7% हिस्सा वो तालीमी निज़ाम को दिया जाता है, और मुझे नहीं लगता इस बजट के अंदर पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर किया जा सकता है, बल्कि वो दिन ब दिन और बुरा होता जा रहा है। हम अपने बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करते कि वो क्या करना चाहते हैं या वो क्या बनना चाहते हैं। बाहर के ममालिक में अगर आप चले जाएं तो वहां पे आप देखेंगे वो बच्चों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि इस बच्चे का क्या शौक है, ये क्या कर रहा है। वो उसको मौका देते हैं कि आपका जो दिल करता है आप वो करो। वो एक्सप्लोर करते हैं बच्चों को। जब वो बच्चों को एक्सप्लोर करते हैं वो फिर बच्चे अपनी फील्ड में जाते हैं तो आगे उस फील्ड में जाके कुछ बेहतर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। डंडे की नोक पे पढ़ाया भी जाता है कि भाई ये बस रटो, ये आपने रटना है, इसको पढ़ो, आप पेपर दो, पास हो, अगली क्लास में जाओ। एक्सप्लोर नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहती यहाँ पे कि आप बच्चों को एक्सप्लोर कर सकें। अगर यहाँ पे आप बच्चों को एक्सप्लोर करें कि इसका क्या शौक है, क्या इसने आगे करना है, तो फिर पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा भी होगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लिटरेसी रेट है वो 60% है और जो इलिटरेसी रेट है वो 40% है। 40% लोग इस वक्त स्कूल कभी गए ही नहीं, जिन्होंने कभी स्कूल पढ़ा ही नहीं। और 60% में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉलेज तक ही पढ़ पाए, उसके बाद उन्होंने भी आगे नहीं पढ़ा। हम लोगों को अपना तालीमी निज़ाम बेहतर करना चाहिए था कि हम लोग एक आगे जो यूथ है वो पढ़ी लिखी यूथ आगे आए तो आगे कुछ और काम हो सके, आगे मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन ऐसा नहीं। पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि आज भी जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो भी 50-60 साल पुराना सिलेबस आज भी वही पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं। माशरती उलूम की किताब आप उठाकर देख लें और आज से 10 साल पहले की उठाकर देख लें या 15-20 साल पहले की उठाकर देख लें, सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो क्या ये जब तक तालीमी निज़ाम आपका इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हम तरक्की कर पाएंगे। छोटा सा हिस्सा बजट का आप एजुकेशन सिस्टम को दे देते हैं कि भाई इसमें जो आपने करना है वो करो, और उस छोटे से हिस्से में भी जो 1.7% में से भी 50% तो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन ले जाती है और बाकी जो 50% रह जाता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए रह जाता है। उसमें बताएं आप बच्चों को कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि इन्होंने क्या करना है। उसमें तो सिर्फ आपके साथी और दूसरे जो आपके पीएन्स वगैरह इनकी तनख्वाहें निकल जाती हैं। तो बच्चों पे क्या लगता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। आप बच्चों पे कुछ लगा ही नहीं रहे तो आपको क्या वहां पे मिलेगा? जो सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल हमारे गरीब आवाम के लिए हैं, जो लोग स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए। उन सरकारी स्कूलों का जो हाल, अगर आप कभी चले जाएं एक सरकारी स्कूल में जाकर देख आए वहां पे कि क्या निज़ाम है, तो आप कभी अपने बच्चे को वहां पे भेजना पसंद नहीं करेंगे। और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, वहां पे मारा जाता। क्योंकि और ये लाइन मशहूर होगी हुई है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अगर आपने बचपन में बच्चों को एक्सप्लोर किया होता कि इसका ये शौक था, इसने इसी फील्ड में जाना है, तो वो फिर लातों से ना मानता। फिर वो आपका नाम रोशन करता कि यार मैं इस फील्ड में, मेरा दिल किया, मैं इस फील्ड में आया हूं तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन आजकल तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सप्लोर किया जाता है, बल्कि उल्टा उनको 5-5, 10-10 किलो के बैग दे दिए जाते हैं, बीच में किताबें डाल दी जाती हैं, 10-10, 12-12 सब्जेक्ट, बस वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रट्टे रट्टे मार रहे हैं वो इस वक्त। उन्हें नहीं पता कि इसमें ये जो चीज लिखी गई है इसका मतलब क्या है या इसमें क्या होगा, मतलब नहीं पता उनको, बस वो रट रहे हैं वो चीजें। और जिसका रट्टा सही है, जिसका सही उसको याद हो गया है, वो अच्छे नंबर भी ले लेता है। और जो कंसेप्चुअल है, जिसका कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है, पढ़ा उसने, उसका कंसेप्ट है, वो बच्चा जिसको अच्छे मार्क्स उसके आने चाहिए थे लेकिन कुछ 70% या 60% नंबर लेकर वो पास हो रहा था। तो बात यहां पे क्या थी? जो मेन बात है, आप अपने जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं, उसको बेहतर करें,
ताकि आप एक अच्छी जो यूथ है वो आगे लेकर आए, आपकी जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग हो सके। ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीजें उल्टी हैं। बहुत से लोग इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनकी फीसें ही इतनी ज्यादा हैं कि वहां पे जो मिडिल क्लास बंदा भी इस वक्त, जो महंगाई हो चुकी है इस वक्त, वो भी मिडिल क्लास बंदा प्राइवेट स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर पाता। और सरकारी स्कूल में तो भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां पे उस्ताद जो उनसे हैं आपके, वो पढ़ाते कम है और मारते ज्यादा हैं। और चलें, मार भी एक चीज आप साइड पे रख दें, अगर उन उस्तादा को भी कुछ आता हो तो वो बच्चों को पढ़ाए ना। आपके मैट्रिक पास जो उस्ताद हैं वो तो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या कहते हैं, टीचिंग कर रहे हैं। पहले पहले जो लोग मैट्रिक करते थे जी, सरकारी टीचर के लिए भर्ती कर दिया जी, भर्ती कर, आज भी 20 साल बाद भी वही उस्ताद पढ़ा रहे हैं वहां पर। और जो नए आ रहे हैं, ठीक है, वो भी उसी निजाम से गुजर के गए हुए हैं, वो कौन सा कहीं बाहर से पढ़ के आए हुए हैं जो आपको आगे आगे इतना कुछ अच्छा पढ़ा देंगे। चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस कहीं पे होता है ना, तो वहां पे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर चेक एंड बैलेंस होके यार, ये जो टीचर हम हायर कर रहे हैं, क्या ये पढ़ा लिखा है? अगर पढ़ा लिखा भी है तो क्या इसको, इस चीज को पढ़ाना आता है कि यार ये कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? बच्चे आगे इससे पढ़ के क्या सीखेंगे? ऐसा नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि हमें सरकारी स्कूलों का निजाम बेहतर करना चाहिए और अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बजट को बढ़ाना चाहिए। 1.7% से हमें जब तक उसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता हम तरक्की कर सकते हैं, और हमें तरक्की करनी है। और ये थे मेरी व्यूज। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।